समंदर में विक्रांत, चीन पाकिस्तान अशांत, हिंदुस्तान का नया महारथी, दुश्मनों के दहलाएगा दिल। देश का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो दुश्मनों के दिल दहलाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इस महारथी का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। भारतीय नौसेना की ये अजय और अभेद्य दीवार दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। कैसे, वो भी जान लीजिए। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और इस सुपर सोल्जर के फ्लाइट डेक से एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। नौसेना के इस बाहुबली पर मिग फाइटर जेट्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इस जंगी जहाज से कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना के सुरमा को ब्राक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है, ताकि जरूरत पड़ी तो दुश्मन किसी भी दिशा में छुपा हो, उसका खात्मा किया जा सके। अगर भारत और चीन के बीच सेना की तुलना की जाए तो दोनों देश काफी मजबूत हैं। वहीं अगर नौसेना की बात करें तो चीन के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, शैनडोंग और लियाओनिंग, जबकि भारत के पास पहले सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे रूस की मदद से तैयार किया गया था। लेकिन अब भारत के पास चीन की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं, जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास खुद का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत और चीन के अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाले देश फ्रांस, ब्रिटेन और इटली भी हैं, जबकि रूस और स्पेन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर काम कर रहा है। साथ ही इसके जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर भी चीन कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन साफ है कि आईएनएस विक्रांत समंदर का नया गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और इसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौ भारत। भारत का महायोद्धा विक्रांत नौसेना के लिए कितना शक्तिशाली हथियार साबित होगा, इसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्षमताएं हैं जो भारतीय नेवी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शुमार कर देगी। इंडियन नेवी के इस ताकतवर योद्धा को करीब से देखेंगे और जानेंगे तो इसका अंदाज आपको खुद ब खुद लग जाएगा। हिंदुस्तान का सुपर सोल्जर, समंदर का नया सिकंदर, भारतीय नौसेना का सूरमा, नाम है आईएनएस विक्रांत। हिंदुस्तान का ये ऐसा जंगी जहाज है जिसकी ताकत इसके नाम की तरह ही बुलंद है। आईएनएस विक्रांत की क्रूज स्पीड 18 नॉटिकल माइल यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 28 नॉटिकल माइल है यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार के सफर में ये जहाज 7500 नॉटिकल मील तक की दूरी तय कर सकता है। आईएनएस विक्रांत पर 20 फाइटर प्लेन और 10 एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे।
इसके कैरियर डेक पर 10 और हैंगर में 20 विमान रहेंगे। जहाज पर MiG-29 राफेल तैनात रहेंगे। इनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, 2 टोही हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनके अलावा INS विक्रांत 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और AK-630 गन से भी लैस रहेगा। नौसेना के इस बाहुबली की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 59 मीटर है। INS विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है और इसमें 4 एफिल टावर के वजन जितने लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें 2400 किलोमीटर लंबी केबल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो दिल्ली से कोची जितनी दूरी नाप सकती है। INS विक्रांत में 15 मंजिलें हैं और इनमें से हर एक पर अलग अलग ऑपरेशन सेंटर बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना की तैरती इस ग्रैंड सिटी में 1600 सुरमा तैनात किए जा सकते हैं, जिसके रहने के लिए 2400 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनें लगी हैं, जो काफी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद हैं INS विक्रांत पर तैनात नौसैनिकों के लिए। जहाज पर आधुनिक किचन भी बनाई गई है। इसे गैली कहा जाता है। INS विक्रांत की खास किचन में रोटी बनाने की मशीन से लेकर बड़े बड़े बॉयलर हैं, जिसमें एक साथ सैकड़ों जवानों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। INS विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके निर्माण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है, जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। समंदर में हिंदुस्तान का ये बाहुबली आने वाले कई सालों तक भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाता रहेगा और भविष्य में इस पर दुनिया के आधुनिक नौसैनिक फाइटर जेट्स की तैनाती भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। INS विक्रांत भारतीय नौसेना में आज शामिल हो गया है, लेकिन इससे पहले भारतीय नौसेना के बेड़े में INS विक्रमादित्य भी शामिल था। समंदर के दोनों बाहुबलियों की क्या क्या खासियतें हैं, ये भी आपको बताते हैं हमारी एक रिपोर्ट में। समंदर में अब भारत के एक नहीं बल्कि 2 बाहुबली दुश्मन के सीने पर तैनात होंगे। INS विक्रमादित्य के साथ साथ अब INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना का हिस्सा कहलाएगा और दोनों ही एयरक्राफ्ट की तकनीक उन्हें खास बनाती है। INS विक्रमादित्य रूस में बना विमान वाहक पोत है, तो वहीं INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रमादित्य जून 2014 से भारतीय नौसेना से जुड़ा है, तो वहीं INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 से भारतीय नौसेना का हिस्सा कहलाएगा। INS विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर है, जबकि INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। INS विक्रमादित्य 30 नॉट्स की गति से समुद्र का सीना चीरकर आगे बढ़ सकता है, तो वहीं INS विक्रांत की रफ्तार अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है। INS विक्रमादित्य पर एक साथ 1500 कर्मचारी रह सकते हैं, तो वहीं INS विक्रांत पर एक साथ 1600 सुरमा तैनात हो सकते हैं। INS विक्रमादित्य पर एक बार में 36 फाइटर जेट रह सकते हैं, जबकि INS विक्रांत एक बार में 30 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। INS विक्रमादित्य पर 26 MiG-29 और 10 कामोव KA-1 AEW कामोव KA-28 ASW हेलीकॉप्टर तैनात हैं, तो वहीं INS विक्रांत पर MiG-29 राफेल और F-18 तैनात रहेंगे। INS विक्रमादित्य 20 मंजिला का युद्धपोत है, जबकि INS विक्रांत 15 मंजिला का युद्धपोत है। विक्रमादित्य में 2500 कंपार्टमेंट हैं, जबकि विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट हैं। INS विक्रमादित्य में ओवरहॉलिंग के दौरान 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई थी, तो वहीं INS विक्रांत में 2600 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल किया गया है। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दोनों ही विमान वाहक की अपनी अपनी अलग अलग खासियतें हैं और भारत का स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत रूसी INS विक्रमादित्य को हर मामले में कड़ी टक्कर दे रहा है। ऐसे में जब भारत के ये 2 बाहुबली एक साथ समंदर में उतरेंगे तो दुश्मन की धड़कनें तेज होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। मंगलुरु के दौरे से पहले पीएम मोदी ने देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत सौंप दिया है। पीएम ने कहा, भारत के बुलंद हौसलों की हुंकार है ये विक्रांत, और प्रधानमंत्री की अहम बातें क्या थी ये आपको एक बार सुनवाते हैं।
बहरहाल उससे पहले आपको आईएनएस विक्रांत की ऑनबोर्ड तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, तमाम सेलर्स उनके साथ मौजूद थे। 50 सेलर्स की एक खास टीम थी जो यहां पर उन्हें सलामी देती नजर आई और आईएनएस विक्रांत के एक एक बारीकी से पहलू से रूबरू करवाया। बहरहाल प्रधानमंत्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देखिए, जब ऑन बोर्ड यानी कि यहां पर जो तमाम एयरक्राफ्ट हैं उनकी लैंडिंग जहां होती है वहां वो मौजूद नजर आए पूरी टीम के साथ।